अतिशय प्रेम में चित्त में संशय होना एक बड़ा स्वाभाविक बात होती है। मैंने जैसे एक उदाहरण देंगे, घर से बेटी विदा होकर ससुराल जावे और ससुराल वाले संग में और ससुराल पहुंच गई, लेकिन बेटी के प्रति जो माँ बाप के चित्त में स्नेह होता है, उस स्नेह की वजह से बोले बेटा आप कहाँ तक पहुँचे हो। आजकल तो मोबाइल है तो हाल पता लग गया है, और नहीं ससुराल तक जामे तो बोले पहुँच गए, बोले सब ठीक है। और अगर 1 घंटे के जर्नी में अगर 10 मिनट भी फालतू लग गए तो चित्त में शंका पैदा हो जाती है। ये जहाँ अत्यंत स्नेह होता है उस स्थिति में ऐसी बातें पैदा होती हैं। अब ये सुनैना मैया को ऐसी बात पैदा हो रही है कि देखो गुरुजी ने तो कह दी कि उठो राम बन जाओ बाबू चापा मेटे तात जनक प्रतापा, लेकिन महाराज गुरुजी को ये तो समझना चाहिए कि ये जो शंकर जी का धनुष पिनाक महाराज हैं, ये जब ऐसे ऐसे लोगों से नहीं टूटा कि रावण और बाणासुर जैसे भी यहाँ आए और आके जो है और हाथ जोड़ के चले गए। जब उनने ही कोई प्रयास नहीं किया तो ये छोटे बालक कैसे रहे। तब जो है अब जब पत्नी को अपनी बात तो कोई था पा लगती लगे नहीं लगे, और दूसरा कोई समझा के कुछ कह नहीं समझा नहीं, तब जो है उन्हें सबसे ज्यादा चित्त में असंतोष कौन के प्रति होता है, बोले अपने पति के प्रति असंतोष होता है। अरे भाई और तो किसी में समझ नहीं है, लेकिन इन्हें तो समझना चाहिए कि ये वाला का सट बलना ही इनके संग में जी अच्छी नहीं है। इसीलिए कहेंगे भूप सयानप सकल सिरानी सखी विधि गाती कछो जात न जानी। अरे राजा की तो श्यामता सब खत्म हो गई, सारा ज्ञान उनका तो बेकार हो गया, ज्ञानियों को ज्ञान। अरे ज्ञान है, आप ज्ञानी हो, ज्ञान ऋषि हो आप, तो आपको ये तो सोचना चाहिए। लेकिन ज्ञान ऋषि की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है कि वो और किसी को जाने न जाने, संसार को जाने न जाने, लेकिन ब्रह्म को वो अच्छी तरह जानता है, वही ज्ञानी है। तो इसीलिए जो है राजा तो नहीं कह रहे, लेकिन सुनैना मैया बराबर ये कह रही है, ये बालक को न बुझाई कई गुरु पाई, ये बालक असत्वर नहीं, और भूप सयानप सकल सिरानी सके विधि गति कछि जात न जानी। और तो और सही, जब इतना विषाद उनके मन में बढ़ने लगा तो हर ग्रुप में कोई ना कोई एक चतुर तो होता ही है। इस ग्रुप में भी सीता मैया के ग्रुप में एक चतुर थी, चतुर सखी लग कहा बुझाई। पहरा बहु जयमाल सुहाई, जब धनुष टूट गया और माला पहनाने का नंबर आया, और चतुर सखी ने ये भी कहा कि भूप किशोर देख कि नहीं लेऊ, अरे राजकुमारों का जरा दर्शन तो कर लो देवी, तुमने तो आंखें बंद कर ली। ऐसे ही रानी सुनैना की जो चतुर सखी थी, वो चतुर सखी ने जो है बड़ी मीठी भाषा में कही, देवी आप थोड़ा मन में विचार तो करिए कि कोई चीज सूर्य है, छोटा सा दिखता है पृथ्वी से, लेकिन उदयता तुम भागा, तीनों लोगों का जो है अंधेरा सूर्य के प्रताप से चला जाता है। कुंभज ऋषि महाराज घड़े से हुए पैदा और पी गए समुद्र, और एक हाथी को हाँकने के लिए एक अंकुश होता है ऊपर त्रिशूल का सा, उसकी नोक उसके कान में यहाँ चुभाई जाती है। इधर के कान में चुभाओ तो हाथी इधर मुड़ेगा, इधर के में चुभाओ इधर, और सामने माथे पे टेक दो तो वो सीधा चलने लगेगा। तो का कुंभज का सिंधु अपारा सोए सोचे सकल संसारा, और रविमंडल देखत लग लागा उदयता त्रिभुवनतम भागा। और तो और सही मंत्र मंत्र परम लग
करने के लिए इतना सा अंकुश होता है, उससे ही हाथी वश में हो जाएगा। और तो और सही काम कुसुम धन सहायक लीने सब भवन अपने कामदेव महाराज को ही देख लो, एक फूलों का उसका धनुष होता कही है, और उसे लेकर सारे जगत को अपने वश में कर लेता है। तो देवी देवी तजिया संशया सजानी और भंजव धनुष राम सुनु रानी। अरे देवी, आप अपने संशय का परित्याग करिए और राम जी धनुष तोड़ देंगे, इस बात को आप बिल्कुल मत भूल जाना। अब उनकी बात को सुन के जिस आदमी के मन में संशय पैदा हो जाता है और संशय मिटाने वाली बात कोई आदमी कहता है तो बड़ा चित्त को सुकून मिलता है। ऐसे ही सुनैना मैया को तो जो है सुकून मिल गया, लेकिन एक को मिला, और हमारी सीता मैया जिनको राम जी के प्रति अच्छा प्रेम आदि शक्ति है, उन्हें भी इस लीला में भ्रम होने लगा। तो तब राम बिलो की वही देही सब हृदय बिनवत जईते। अब राम जी की तरफ तो दर्शन कर रही हैं आंखों को बचा के, और हृदय से जो है भगवान को मना रही हैं हृदय में, क्योंकि वहाँ जब पुष्प वाटिका में राम जी का दर्शन करा तब मधुर 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 मूर्ति उर्वाणी अपने हृदय में जो है भगवान की छवि का दर्शन करके नेत्र बंद करके दर्शन कर रही थी। और ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे भी सीता मैया और जो है देवताओं से वंदना करने लगी कि करौ मन ही मन मनाव अकलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। देखो देवी मैया पार्वती मैया आपकी तो पूजा करके आई और आपने सोबर मिले जाई में निराचो, ये आपने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन यहाँ अतिशय प्रीत होती है, वहाँ फिर संशय पैदा हो गया। तो पार्वती मैया को तो मना लिया, मन में संशय हुआ कि देखो पार्वती को तो मना लिया लेकिन उनके पति देव को तो नहीं मनाया। तो बोले हो प्रसन्न महेश भवानी, क्या कर रहे हैं कि मन ही मन मनाव अकुलानी और हो प्रसन्न महेश भवानी। शंकर जी महाराज और पार्वती मैया आप भी प्रसन्न हो जाओ, और मैं बार बार आपसे विनती करूं कि आप जो है मेरी इस विनती को सुन के कर चाप गरवाई, चाप के भारी धनुष के भारीपन को आप हल्का कर दो। यहाँ सीता मैया ऐसी बात कह रही हैं। अब तीसरा नंबर आ गया देवताओं का। बोले महाराज धनुष नहीं टूटेगा तो राम जी का राज्याभिषेक कैसे होगा, तो फिर वन में कैसे जाएंगे। तो देख देख रघुवीर तन सुरमनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावलिए शरीर। नेत्रों में आंसू भर आए कि हमारी विपत्ति टलने का समय आ गया है, लेकिन यदि राम जी महाराज से धनुष नहीं टूटा। ये सब अतिशय प्रीति के लक्षण है। जब अतिशय प्रीति होती है और जब अतिशय प्रीति नहीं होती है तो आदमी छूटते ही कह देता है वो तो कुछ नहीं, सब बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे चित्रशाला वाले सोहनलाल जी रामलीला के मंच की तैयारी में हम हंसी मजाक में तो सोहनलाल जी को और तो क्या लोग बूढ़े उम्र में काफ़ी बड़े थे, सब लोगों में दांत थे नहीं तो बूढ़े बद्ध उनसे कहते, बूढ़े बद्ध कहते थे। और जब कोई बात का बाबूजी हमेशा रामलीला में कोई ना कोई एक ऐसा नया प्रपोजल रखते थे कि सब लोगों को ये आश्चर्य होता था कि क्या ये सफल हो जाएगा। तो सोहनलाल जी 1 मिनट में कह देते थे वो कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, वो तो सब बेकार। बाबू जी कहते अरे भाई साहब समझो तो सही है ना। देखो खैर ये तो हंसी मजाक की बातें रहती थी, लेकिन ये रामचरित्र रामलीला और राम बाबूजी ये 3 राम मिलके मेरे चित्त में कोई ना कोई इस चौथी राम कथा में पैबंद सा लगा देते हैं।
और सीता मैया और कहने लगी कि हे गणपति महाराज, अब पार्वती मैया को मनाया, शंकर जी को मनाया और गणनायक वरदायक देवा गणेश जी महाराज को मनाया, और जो है आज लगे कि नहीं तू सेवा, यदि आज तक जितनी भी तुम्हारी सेवा करी है उस सेवा का कोई फल होता हो तो चाप की जो है भारीपन को हल्का कर दो। देवता जो है अपने स्वार्थ के लिए कह रहे हैं, सुमनाव दर्धी भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, यदि राम जी महाराज से धनुष नहीं टूटा तो फिर क्या होगा। नीके नैना के नयन बारी शोभा, राम जी की मूर्ति को सीता मैया ने नीके नैना के नयन भरी शोभा, नेत्रों को भर के दर्शन करा। और सुमेरे पितुपन सुमेरे बहुरी मन शोभा, और तभी याद आया कि अरे पिताजी ने तो कही है कि धनुष टूटेगा, अब मैं तो जो सोच रही हूँ कि इनसे टूटेगा कैसे, और ये तो तोड़ ही नहीं पाएंगे, ऐसा संशय मन में हो रहा है। लेकिन ब्राह्मण में जो हुआ कि पिताजी धनुष नहीं टूटेगा तो विवाह कैसे होगा। और इन्होंने पिताजी ने तो बड़ा दारुण हट ठाना है और लाभ हानि कुछ समझते नहीं है इस बात की कि राम जी महाराज के संग विवाह होने में कोई नई बात थोड़ी है, ये तो अनादि काल से राम जी और सीता जी पति पत्नी है। लेकिन पिताजी समझ ही नहीं रहे, फिर भी ब्याह करने के लिए धनुष तोड़ने की शर्त लगा रहे हैं। अरे एक ही बार में कह दे कि चलो मैंने धनुष तोड़ने की शर्त छोड़ी और इन राम जी के संग में इनका विवाह कर दूंगा। लेकिन यहाँ तो सब इतने इतने चतुर बैठे हैं, कोई भी जो है पिताजी को समझा के नहीं कहता। तब जो है सीता मैया ने एक ही बात कही कि निज जड़ता लोगन पर दाढ़ी हो रघुपति निहारी, मैं अब कौन कौन सा प्रार्थना करूं महाराज। तो धनुष जी अब आप ही एक काम करो कि राम जी के बालकपन को देख के उनकी सामर्थ्य के हिसाब से आप खुद ही हल्के हो जाओ, क्योंकि कोई देवता मेरी बात सुने चाहे नहीं सुने, लेकिन आप तो ऐसे हो कि आप तो निश्चित रूप से मेरी बात को सुन लोगे। और ऐसा कह के बात है पिताजी जी तो राम जी की तरफ देखें और फिर धरती में देखें और फिर राम जी की तरफ और फिर धरती में, माने राम जी को इशारा कर रही हैं कि महाराज मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि जी धनुष आपसे टूट जाए। प्रभु अब आंखें ऐसे, क्योंकि मछली कैसे नेत्र होते हैं, मछली और आंख के नेत्र की बनावट में होता थोड़ा सा मिलान रिजेम्बलेंस होती है। तो बार बार राम जी की तरफ देख रही हैं, धनुष की तरफ देख रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। तो खेलत वंशी मीन जुग जन विदु मंडल डोल, इस तरह से जो है और अपने इतनी सब बातों को सोच सोच के नेत्रों में आंसू आने लगे, लेकिन रोक लिया। और रोक के उन्होंने कही कि इन सबकी तो मैं प्रार्थना कर रही हूँ, उन सबकी प्रार्थना करने से जो भी कुछ फल मिलेगा वो तो फल मिलेगा ही, लेकिन जब मेरे मन की व्यग्रता इतनी बढ़ गई है तो अब मैं इधर उधर किसी की सहायता क्यों लूँ, मैं सीधी राम जी की सहायता क्यों नहीं लूँ। तो तना मन बचना मोर पनो साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा, रघुपति पद सरोज रामचंद्र जी के चरणों में अपना मन लगा दिया कि मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, मेरे तो आधार सकल उर्वासी करई मोही रघुवर के दासी। तो इसलिए भगवान सब जानते हैं मुझे उनके दासी बना देंगे। और
एक और चीज याद आ गई सीता मैया को कि जय के जय पर सत्य संदेह सो तो ही मिले न कट संदेह। स्नेह यदि चित्त में सच्चा है तो वो उसे निश्चित रूप से मिलता है, मिलने में चाहे कितना ही टाइम लगे। लेकिन प्रभु तन चितई प्रेम पन ठाना, और अपने प्रेम के पन को ये निश्चित कर दिया कि राम जी महाराज आपको धनुष तोड़ना ही है, आप बिना तोड़े नहीं रह सकते हो, और मेरे लिए धनुष को तोड़ना है। तो प्रभु तन चितई प्रेम पन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। राम जी सब समझ गए और सीता जी को देख के बिल्कुल धनुष की तरफ ऐसे देखा जैसे कोई बहुत छोटे से सांप के बच्चे को गरुड़ महाराज देखते हो कि एक झपट्टे में यूं उठा के और उड़ा के ले जाएंगे। ऐसे सिया ही बिलो के तके धन कैसे चितव जैसे। अब जब राम जी ने बिल्कुल ऐसी निगाह से सीता जी की तरफ देखा और फिर धनुष की तरफ देख के आंखों को ऐसा घुमाया कि बस सीता जी भी समझ गई कि अब तो ये भी पक्के हो गए कि अब तो इन धनुष महाराज को की जो है तोड़ के ही हम मानेंगे। और लक्ष्मण जी महाराज तो मौके की तलाश में रहते हैं, वैसे तो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन जब बोलने का नंबर आता है तब बड़ी जबरदस्त भाषा बोलते हैं। और लक्ष्मण जी महाराज ने ये देखा कि ये सब लोग चुपचाप बैठे हैं, अपने अपने मन में गुनतारे लगा रहे हैं। गुरु जी ने राम जी से कह दी कि जाओ धनुष तोड़ो, तो ये तोड़ क्यों नहीं रहे हैं। तब उनके ध्यान में ये बात आई कि भाई धनुष टूटेगा तो धनुष टूटने से तो बहुत सारा नाटक और भी होगा, इसलिए जो नाटक होना है उस नाटक के लिए लोगों को मैं सावधान करूं कि दिसे कंजरऊ कमठ ऐ कोला, धरऊ धीर धरी धरनी में डोला। लक्ष्मण जी महाराज शेषनाग के स्वरूप और पृथ्वी उनके मस्तक के ऊपर में धारण रहती है और फिर वहाँ से दिशाएं बन रही हैं, तो इसलिए नीचे से शेषनाग महाराज जो है आदेश दे रहे हैं कि सब अच्छी तरह से इस पृथ्वी को मेरी खोपड़ी पे संभाल लेना, कहीं ऐसा नहीं हो धनुष टूटने से ये सारी की सारी पृथ्वी हिल जाए। क्यों कि राम शंकर धनु तोड़ा, आधिकारिक भाषा में बोले कि मेरी आज्ञा मान के आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए, धरती हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि शंकर जी का धनुष इतना वजनी है, इतने लोगों पर नहीं उठा, तो अगर उठ भी गया तो धरती हिल जाएगी। इस तरह से जो है राम जी धनुष महाराज के पास में पधारे, और जैसे ही वहाँ पधारे तो सब लोगों ने अपने अपने पुण्यों को अर्पण करना शुरू कर दिया कि हमारे पुण्य हों तो महाराज भगवत केर करो गरवाई सुरमन केर कराई, सिय कर सोच जनक पछतावा, चढ़े जाहि सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंध अपारू, चत पार नहीं कोई करहारू। भगवान राम की भुजाओं का जो बल है उसका किसी को अंदाजा ही नहीं पड़ रहा, कोई यही नहीं सोच पा रहा कि ये निश्चित रूप से तोड़ देंगे। यद्यपि सीता जी ने विनती करी और करने के बाद में ये मन में विश्वास को अपनाया, लेकिन बाकी सब लोगों के मन में ये विश्वास बिल्कुल नहीं पैदा हो पाया। तब उन्होंने जो है शंभु चाप पर बोइत पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। हमारा धनुष टूटे तो आगे का काम होए, लेकिन सब लोगों ने मिल के ही शंभु चाप शंकर जी के धनुष को ही ये समझ के जहाज बना लिया कि ये इस अवसर पर या इन परिस्थितियों में इस वक्त जो है अब तो जो है और किसी की सलाह ले न ले, जिसको टूटना है उसी की विनती करो। और सब लोग जो है एक संग मिल के धनुष महाराज की विनती करने लगे, और जिससे कि महाराज ये टूट जाएं। और राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से दे, चितई सीय कृपा यतन जानी विकल। सीता मैया ने तो देख के सब राम जी को कम्युनिकेट कर दिया इशारों में, लेकिन राम जी महाराज ने देखा कि ये तो बड़ी विपत्ति में है सीता मैया,
तो बड़ी परेशान हो रही हैं। तब सब लोगों की तरफ देखा और फिर धनुष तोड़ने का यत्न किया। इस कथा को कल हरिनाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे।